इजराइल के पड़ोसी मुल्क सीरिया में गृह युद्ध तेज हो गया है। पिछले कई सालों से शांत विद्रोही गुटों ने एक झटके में इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है। इस हमले में हजारों की तादाद में लोग मारे जा चुके हैं। वहीं बड़ी संख्या में लोगों के घायल होने की भी खबर है। आलम यह है कि सीरियाई सेना विद्रोहियों के सामने बेबस नजर आ रही है। कट्टरपंथी संगठन एसटीएस और उसके समर्थक गुटों ने सीरिया के 2 बड़े शहरों पर अपना फिर से कब्जा जमाना शुरू कर दिया है। ये पिछले कई साल में विद्रोहियों का सबसे बड़ा हमला है। विद्रोही इतनी उग्रता से आगे बढ़ रहे हैं कि महज 2 दिनों में ही उन्होंने अलेप्पो से सत्तारूढ़ असद सरकार को खदेड़ दिया। सीरिया में विद्रोह की आग की लपटें लगातार आगे बढ़ रही हैं। इसकी जद में कई अन्य शहरों और इलाकों के भी आने की पूरी आशंका जताई जा रही है। इस बीच सीरिया में शरणार्थियों के लिए यूएन हाई कमिश्नर के प्रतिनिधि ने चौंका देने वाला दावा किया है। गोजालो वर्गास लोसा ने बताया कि अलेप्पो और अन्य जगहों पर पिछले कुछ दिनों से हिंसा और हमले बढ़े हैं। इससे पलायन करने के लिए मजबूर सीरियाई लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जो एक हफ्ते से भी कम समय में 1.5 लाख को पार कर गई है। ऐसी आशंका है कि ये संख्या आने वाले दिनों में और बढ़ने की उम्मीद है। यूएन एजेंसी की ओर से सीरिया के लोगों की मदद नाकाफी साबित हो रही है। लोगों को रहने, खाने पीने, बुनियादी सेवाओं और आजीविका मुहैया कराने की तुरंत जरूरत है। बता दें कि बीते 13 साल से सीरिया में रूस ईरान समर्थित बशर अल असद सरकार विद्रोही ताकतों से जंग जूझ रही है। बता दें कि बीते 13 साल से सीरिया में रूस ईरान समर्थित बशर अल असद सरकार विद्रोही ताकतों से जंग में जूझ रही है। ये एक ऐसा संघर्ष बताया जाता है जिसमें अब तक करीब 5 लाख लोगों की जान जा चुकी है। इतना ही नहीं, करीब 68 लाख सीरियाई नागरिक देश छोड़कर जा चुके हैं। ऐसे में एक बार फिर सीरिया में विकराल होते हालात चिंताजनक माने जा रहे हैं। बता दें कि सीरिया का गृह युद्ध अब महज एक देश की अंदरूनी लड़ाई नहीं रह गया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों का अखाड़ा बन गया है, जहां अब एसटीएस समेत विद्रोही गुटों को यूक्रेन के समर्थन का भी दावा किया जाने लगा है। मालूम हो कि सीरिया के असद सरकार को रूस बिना शर्त पूरा सपोर्ट कर रहा है। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया के उत्तर पश्चिम में अलेप्पो में नूबुल और अल जहरा के लोग कई दिनों से भूख और दवा की कमी से जूझ रहे हैं। वहीं विद्रोही लड़ाकों ने अलेप्पो के दक्षिण पश्चिम शहर अल सफीरा में लोगों को बंधक बना लिया है। बताया जाता है कि 2000 से ज्यादा नागरिक फंसे हुए हैं। एसटीएस विद्रोहियों ने अल सफीरा और अलेप्पो से दूसरे प्रांतों तक जाने वाली सड़क पर कब्जा जमा लिया है। भोजन की कमी के चलते अल सफीरा में बच्चों की ओर से जमीन से घास और चारा खाने का वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं कई वीडियो में सीरियाई लोगों को बिना कंबल के पत्थर की इमारत के फर्श पर बैठे हुए देखा जा सकता है। इसके अलावा बच्चों और महिलाओं की चीखें सुनी जा सकती हैं। अरब मीडिया आउटलेट अल मयादीन के मुताबिक यूक्रेन पर आरोप है कि उसने एसटीएस विद्रोहियों को एफपीवी ड्रोन और अन्य विस्फोटक ड्रोन दिए हैं। साथ ही साथ जमीनी बलों और ड्रोन ऑपरेटरों के बीच हमलों को अंजाम देने के तरीके भी सिखाए हैं। ये आरोप गंभीर है और इसके गंभीर नतीजे सामने आ सकते हैं। इससे ये शक भी गहरा रहा है कि यूक्रेन विद्रोही गतिविधियों में शामिल हो सकता है। इस बीच सीरियाई सरकार ने हमले के खिलाफ क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाना जारी रखा है। इसके अलावा प्रतिरोध गुट सीरियाई सरकार को जरूरी सैन्य समर्थन कर रहे हैं।